हेलो स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 40। ए 0.025 मोलर solution of monobasic acid has a freezing point of -0.060 degree Celsius. Kf of H2O is equal to 1.86 Kelvin molality inverse. Calculate Ka and pH for the acid. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन क्या क्या है। गिवन मोलरिटी गिवन है 0.025, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है टीएफ है -0.06, ठीक है। और केएफ गिवन है, ठीक है, कितना 1.86, ठीक है। और पूछा क्या है, के और एसिड का पीएच, ठीक है। चलिए, अब टीएफ गिवन है, ठीक है। अब वाटर का, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ नॉट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब टीएफ है -0.06 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टीएफ क्या आएगा, तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू होती है टीएफ नॉट माइनस टीएफ, और फिर वहां से फिर डेल्टा टीएफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.06, 0 माइनस 0.06, तो डेल्टा टीएफ क्या आ जाएगा 0.06 डिग्री, ठीक है। और वैसे हम सिंपली भी सोच सकते हैं कि भाई वाटर का होता है 0, सॉल्यूशन का है -0.06, तो डिप्रेशन कितना हुआ 0.06 का, तो डेल्टा टीएफ कितना 0.06, ठीक है। अब डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला, तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, ठीक है। अब डेल्टा टीएफ पता है, मोलिलिटी हम तय कर लेंगे, के पता, वहां से आ जाएगा आई से हम निकालेंगे अल्फा, और अल्फा से फिर एसिड का के एंड पीएच आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी पुट कर देते हैं, 0.06 इज इक्वल टू आई 1.86 इंटू मोलरिटी। देखो हमें मोलरिटी गिवन है, यहां चाहिए मोलरिटी। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए मोलरिटी और मोलरिटी क्या होती, इक्वल, मोलरिटी और मोलरिटी क्या होती, इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे मोलरिटी 0.0 मोलरिटी 0.025 है, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो मोलरिटी भी क्या होगी 0.025, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए मोलरिटी एंड मोलरिटी की वैल्यू क्या होती है, इक्वल। तो ये वैल्यू हम कर देंगे पुट, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.06 ओवर 1.86 इंटू 0.025 इज इक्वल टू आई। इसको करना पड़ेगा सोल्व। 0.025 को लिखिए 25/1000, 0.06 चला जाएगा ऊपर, ओवर 1.86 इंटू 25 इज इक्वल टू आई, ठीक है। ये कट जाएगा 40 से, 40 इंटू 6 240, तो ये आ जाएगा फिर 240, देन 2 हटा दीजिए, 2 इधर खिंचका दीजिए, 2.4 ओवर 1.86 इज इक्वल टू आई। इसको सोल्व करोगे, आई की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी 1.3, ठीक है, 1.3, कितनी 1.3, तो आई की वैल्यू निकल के आ गई 1.3। लेकिन हमें तो के चाहिए एंड पीएच चाहिए। अब यहाँ पे इसने लिखा है मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड का क्या मतलब हुआ,
कि एसिड सिंगल H पॉजिटिव देगा, एक H पॉजिटिव देगा, ठीक है। तो इस टाइप का एसिड होगा, HA टाइप का। तो HA टूट के क्या देगा, H पॉजिटिव साथ में A नेगेटिव, ठीक है। इनिशियल कंसेंट्रेशन T इज इक्वल टू 0 पे क्या ले लो, C, और एट इक्विलिब्रियम पे इस C में से कितना आ जाएगा, C अल्फा। H पॉजिटिव कितना बनेगा, C अल्फा। A नेगेटिव कितना बनेगा, C अल्फा। A नेगेटिव भी कितना बनेगा, C अल्फा, क्योंकि मोल का रेशियो क्या, 1:1:1, ठीक है। अगर इसमें C अल्फा जाएगा तो ये भी C अल्फा, ये भी C अल्फा बनेगा, ठीक है। देन फटाक से मैं K का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। तो K क्या होगा, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंटू A नेगेटिव की कंसंट्रेशन और HA की कंसंट्रेशन सीधा लिख दूँ, और वही फॉर्मूला तैयार हो बन के तैयार हो जाएगा, Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा, C अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा, ये वैल्यू आ जाएगी Ka की। अब अल्फा हमने तय करना है, अल्फा कैसे तय करें। अब I की वैल्यू कितनी आई, 1.3। अब डिसोसिएशन का केस है, डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला, तो I इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1 इंटू अल्फा। एक कैटायन एक एनायन, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो I की वैल्यू इसमें किसके इक्वल आ जाएगी, 2 माइनस 1, 1 प्लस अल्फा। तो 1.3 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.3, ठीक है। अल्फा की वैल्यू आ गई 0.3। अब हमने Ka की वैल्यू तय करनी है, ठीक है। तो Ka कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। Ka C कंसंट्रेशन कितनी, 0.025, तो 0.025 अल्फा 0.3 का स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस 0.3, 1 माइनस 0.3, ठीक है। इसको करना पड़ेगा सोल्व। तो Ka इज इक्वल टू 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 लिख दो, 0.3 ओवर 0.7, ठीक है। तो Ka इज इक्वल टू 25 इंटू ये 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइड बाय 7। ये एक तो हो जाएगा 3/7, पॉइंट से पॉइंट काट दो, 0.3 उसको लेके 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, माइनस 1 इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 9/7, ठीक है। तो Ka की वैल्यू 25 इंटू 9, 45, 18, 225/7 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, ये आ जाएगा 7 या 21 और 15, ठीक है। तो 7 दूना 14, ठीक है। तो 32 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, तो K की वैल्यू आ जाएगी 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, या 32 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, ठीक है। तो Ka की वैल्यू कितनी आ गई, 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, ठीक है। चलिए, तो K आ गया। अब उसने pH पूछा है, pH कैसे तय करें। तो pH का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। अब pH के लिए मुझे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन चाहिए, एंड H पॉजिटिव किसके इक्वल है, C अल्फा के। C की वैल्यू कितनी है 0.025, C की वैल्यू कितनी है 0.025, तो आप इसको क्या लिखिए 25 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, अल्फा कितना है, अल्फा है 0.3, तो इंटू 0.3, तो क्या आ जाएगा 7.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। अब ये वैल्यू यहाँ मैं पुट कर दूंगा pH में, तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ
7.5 इंटू 10⁻³ इनको क्या कर लीजिए अलग अलग, तो माइनस लॉग ऑफ 7.5 और के साथ माइनस लॉग ऑफ 10⁻³ क्योंकि मल्टीप्लाई में है, अलग अलग हो जाएंगे। लॉग ऑफ 10⁻³ की वैल्यू -3, तो ये क्या आ जाएगा, pH की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस लॉग ऑफ 7.5। अब लॉग 7.5 की वैल्यू कितनी होगी, लॉग 7 की वैल्यू होती है 0.84 और लॉग 8 की वैल्यू होती है 0.9। यहाँ पे लॉग 7.5 है तो 0.84 और 0.9 के बीच की कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 0.87 के आसपास, 3 माइनस 0.87, तो pH इज इक्वल टू 3 माइनस 0.87, तो क्या आ जाएगा 2.13 के आसपास क्या आ जाएगी pH। इस तरीके से pH भी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, pH और इस तरीके से कैलकुलेट हो गया। अब देखिए, तो पॉइंट क्या है कि सॉल्यूशन के साथ थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम भी सवाल में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि वन टॉप फैक्टर अल्फा निकल जाएगा और अल्फा से बहुत सारी चीज़ निकल सकती है, पीएच निकल सकता है, पीओएच निकल सकता है, के निकल सकता है, के भी निकल सकता है। ठीक है, और आपको फिर उल्टा भी पूछा जा सकता है, के दे दे, ठीक है, और मान लो डेल्टा टी अब पूछ ले, तो के से फिर अल्फा निकालना पड़ेगा, अल्फा से फिर वन टॉप फैक्टर पे जाना पड़ेगा, आई की वैल्यू फिर फाइनली पुट करेंगे तब डेल्टा टी एफ आएगा। ठीक है, तो पॉइंट क्या है कि इक्विलिब्रियम से रिलेट करके भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ पॉइंट्स ध्यान रखिए, किस तरीके से अल्फा निकलता है, किस तरीके से के निकलता है, किस तरीके से पीएच निकलता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।